हीरानगर के उपजिला अस्पताल में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जो अंतिम दौर में है। करीब 12 करोड़ की लागत से इस उपजिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे करीब 2 लाख आबादी को फायदा होगा। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में घायलों के इलाज में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा इलाका होने के कारण सीमा पर फायरिंग के चलते इस ट्रॉमा सेंटर को हीरानगर में बनाया जाना अति आवश्यक था। हीरानगर के उपजिला अस्पताल में जल्दी ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जो अंतिम दौर में है। करीब 12 करोड़ की लागत से इस उपजिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे करीब 2 लाख की आबादी को फायदा साफ तौर पर होगा। और इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर होने वाले सड़क हादसों में घायलों के इलाज में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा इलाका होने के कारण सीमा पर फायरिंग के चलते इस ट्रॉमा सेंटर को हीरानगर में बनाया जाना अति आवश्यक था। और आवश्यक इसलिए था क्योंकि जब ट्रॉमा सेंटर बनेगा तो आधुनिक सुविधाएं जो हैं वह वहां पर मरीजों को मिल सकेंगी। सबसे अहम बात आ जाती है जब सीटी स्कैन की बात आती है, ऑपरेशन थिएटर की बात आती है, आईसीयू की बात आती है, तो उस तरीके से जब ये डीपीआर की तैयार हो चुकी है और 12 करोड़ की लागत से ये उपजिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनेगा, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो एक बड़ी सुविधा हीरानगर के लोगों को मिलेगी। और खासतौर पर जिस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सहूलियत जो है इस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मिलने के बाद हो जाएगी। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। रुक करेंगे, हमारे साथ रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, जिस तरह से साफ तौर पर एक ट्रॉमा सेंटर जब तैयार हो जाएगा तो कितना सहूलियत जो है वहां के लोगों को मिलेगी? देखिए साहिल, मैं बताऊं कि यहाँ पर हीरानगर उपजिला अस्पताल जो है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर काफी सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी कोई इमरजेंसी नेचर का, जहाँ कोई किसी हादसा हो, जहाँ कोई फायरिंग के दौरान कोई घायलों की बात हो, तो जो मरीज है उसको रेफर करना पड़ता था जीएमसी जम्मू या जीएमसी कठुआ। तो उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से विधायक, हीरानगर के विधायक एडवोकेट विजय शर्मा की तरफ से जो बताया गया कि फाइनेंशियल बजट से जो 30 करोड़ हीरानगर मिला है, उनसे 12 करोड़ रुपया अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए रखा गया है, जिसके लिए डीपीआर जो है वो तैयार की जा रही है, जिसकी जानकारी डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मिनास ने कल सीआरएस के तहत जो 2 एम्बुलेंसें दी, उसके दौरान ये अपने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी थी। तो इसमें ये है कि हीरानगर में एक ट्रॉमा सेंटर में आधुनिक सुख सुविधाओं के तहत एक ऑपरेशन थिएटर, एक इमरजेंसी वार्ड और उसके साथ जितनी भी ट्रॉमा सेंटर में फैसिलिटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के अलावा अन्य सुविधाएं जो है वो जल्द मिलने लगेंगी। ओपीडी ब्लॉक बनने वाला है, क्योंकि ओपीडी ब्लॉक जो है वो काफी पुराना है, वो बिल्डिंग जो है वो अनसेफ डिक्लेयर है। लेकिन आज भी लोग तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि लोग वहां पर आकर अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों से जांच करवा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रॉमा सेंटर एक पुरानी और बड़ी देर की मांग थी हीरानगर कस्बे के लिए, क्योंकि 2 लाख की आबादी पर ये निर्भर है पूरे सब डिवीजन का एकमात्र जो सीएचसी हीरानगर का है। तो इसके लिए जहां से बॉर्डर का इलाका पड़ता है, बॉर्डर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो काफी सेंसिटिव रहता है। पिछले दिनों आतंकी घटनाओं को लेकर जब घायल हुए थे जवान, उनको भी यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उनको नहीं बचाया गया था, क्योंकि अगर आधुनिक सुविधाएं होती तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। तो इस तरह हाईवे है, रोजाना एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, काफी सड़क हादसे के घायल लोग जहाँ पे आते हैं उनको भी रेफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सुविधाएं जो है वो होना लाजमी था। लोगों ने हर स्तर पर इस मांग को उठाया और बिल्कुल, लोगों ने मांग को उठाया। उसके बाद अब एक बड़ी सौगात जो है वो मिली है हीरानगर वासियों को, जिससे कि काफी लाभ होगा, 2 लाख की आबादी को वो लाभ होगा। पर क्या इसके बारे में कोई जानकारी है कि ट्रॉमा सेंटर में क्या क्या सुविधाएं जो है वो मिलेंगी? क्योंकि अक्सर ट्रॉमा सेंटर के अंदर आईसीयू भी होते हैं, साथ में सीटी स्कैन भी होगा, उसके साथ साथ आधुनिक सुविधा जो है वो पूरे तरीके से मिलती है, भवन जो है उसको बड़ा किया जाता है। तो क्या क्या सुविधाएं वहां पे मिलेंगी? देखिए, सुविधाओं की बात को लेकर मैं बताऊं कि यहाँ पर एक ओपीडी सेंटर बनना है, उसमें एक आधुनिक इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो आईसीयू होता है वो बनेगा, और अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे आर्थो के लिए जो डॉक्टर है वो तो एक परमानेंट डॉक्टर मिलेगा। आर्थो की सारी सुविधाएं वहाँ पे
क्योंकि जब भी हड्डी टूटती है किसी भी हादसे में तो उसके लिए शिफ्ट किया जाता था मरीज को, लेकिन अब सब सुविधाएं यहाँ मिलने लगेंगी, जिसके लिए डीपीआर जो है वो अंतिम दौर में है। अगले कुछ दिनों में डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसकी टेंडर जो है वो कॉल किए जाएंगे और उसके बाद काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो लगता है आने आने वाले 1-2 साल के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से यहाँ पे काम करने लगेगा। इसका सारा जी। श्रेय जो है वो हीरानगर के विधायक डॉक्टर एडवोकेट वीए शर्मा, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों भी दौरा किया था स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। इस इलाके की बात करूं तो यह अस्पताल में आए थे बड़े अधिकारी आए थे स्वास्थ्य विभाग के, और उन्होंने जहां पर पूरा जायजा लिया था और उससे उनके साथ बैठकर इस ट्रॉमा सेंटर की चर्चा जो की थी, अब वो जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। लगता है कि इसकी कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है, लोगों को जल्द ही ट्रॉमा सेंटर की सुविधा बिल्कुल रंजीव, जो क्या है इसमें वो मिलने ऑपरेशन जा रही है। थिएटर जो है वो भी 24 घंटे जो है वो काम करेगा? क्या इस तरह की सुविधा जो है वो भी मिलेगी? देखिए, ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत जो भी सुविधाएं होती है उसके मुताबिक जो उसका ऑपरेशन ठीक है, थिएटर उसके है मुताबिक वहां हर एक पर सुविधा सर्जन मिलेगी। क्या हर एक सुविधा। लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है? किस तरह का उत्साह लोगों में है वहां पे? देखिए, लोगों की बात करूं, क्योंकि काफी पुरानी मांग थी, दशकों से लोग इस चीज की मांग कर रहे थे, क्योंकि रेफरल अस्पताल बन गया था हीरानगर का उपजिला अस्पताल। तो लोगों ने इससे दिलाने के लिए जो ट्रॉमा सेंटर काफी हद तक मदद करेगा, लोगों का इलाज यहीं पर हो जाएगा, तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। काफी पसमानदा इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, बिल्कुल दूर के 3 इलाके तहसीलें पड़ते हैं इसके और अंतर्गत है ट्रॉमा सेंटर हीरानगर। बनने से एक बड़ी सुविधा जरूर मिलेगी लोगों को वहां की। धन्यवाद तो बहुत बहुत आपका जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से एक ट्रॉमा सेंटर मिलने जा रहा है 12 करोड़ की लागत से तैयार होगा, तो एक बड़ी सुविधा हरियाणा वासियों को